तुम्हारे माँ के लिए भी एक सूट बनाया था और उसको वास्प कहा जाता था। वो उड़ भी सकती थी। एक दिन हम एक मिशन पर थे, अपने जान बचाने के लिए वो बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन वो कहीं खो गई ऐसी जगह पर जहाँ से लौट नहीं सकती, क्योंकि इस ड्रेस का एक लिमिट है, उस लिमिट से बाहर आपका साइज छोटा नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारे माँ ने ऐसा कर दिया। मैं आज भी उसे बहुत मिस करता हूँ। यहाँ पे इन दोनों के बाद स्कॉट भी सुन रहा होता है। वो साइंटिस्ट की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आप मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। वो साइंटिस्ट भी उसे कहता है कि मैं अभी तुम्हें सूट दिया ही कहा, ये बात तुम भी माइंड मेरा को अपना साइज इतना छोटा मत करो ताकि तुम खो जाओ। इसके बाद साइंटिस्ट स्कॉट को कहता है कि अब वो टाइम आ गया जब मैं तुम्हें तुम्हारा पहला मिशन पर भेज रहा हूँ, क्योंकि तुमने सीख लिया एंडमैन सूट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। वो उसे मिशन के बारे में बताता है कि तुम्हें उस इंडस्ट्री पे जाना होगा जिसको मैंने बहुत पहले छोड़ा था और मेरे लिए एक डिवाइस को लेकर आना है। स्कॉट कहता है कि आप फिक्र मत करे। स्कॉट उस इंडस्ट्री के ओर चलना शुरू कर देता है। स्कॉट वही रेड और ब्लैक एंडमैन सूट पहना होता है। स्कॉट उस इंडस्ट्री से वो सीक्रेट डिवाइस को ले लेता है। तब उसे पता चलता है कि साइंटिस्ट का बेटी का कॉलीग भी वहाँ पे थी, जो कि येलो एंडमैन सूट में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और इवन उसे बेचने के लिए एक मीटिंग भी अरेंज कर लिया है। अब वो सूट को मीटिंग में प्रेजेंट करने ही वाला था कि तब एंडमैन अपने बाकी छोटी छोटी चींटियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो वहाँ के सारा सिस्टम को क्रैश कर देता है और उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर येलो एंडमैन का सूट थे। जब वो येलो एंडमैन सूट को चुराने वाला होता है तब वो कॉलीग आ जाता है और कहता है कि मैं जानता था तुम लोग यहाँ पे जरूर आओगे। वो स्कॉट और साइंटिस्ट और उसके बेटी को भी पकड़ लेता है। स्कॉट जो अब एंडमैन बना होता है, उसका एक आइडिया आता है। वो अपने साइज छोटा कर लेता है ताकि वो साइंटिस्ट और उसके बेटी को बचा सके। लेकिन तब वहाँ पे एक एजेंट आता है और उस येलो एंडमैन का फॉर्मूला लेकर भागने लगता है। लेकिन वहाँ पे एक एक्सप्लोजिव लगा हुआ थे जो कि उस येलो सूट को प्रोटेक्ट करने के लिए थे। वो फौरन एक्सप्लोड हो जाता है। स्कॉट साइंटिस्ट और उसके बेटी को पहले ही कंपनी से बाहर ले आ चुके थे। देखते देखते वो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरे साइड वो कॉलीग ने येलो सूट को पहन लेता है। स्कॉट तुरंत उसके पास जाता है। वो दोनों में लड़ाई होने लगता है। स्कॉट को यह फायदा मिलता है कि वो सीख लिया था एंडमैन सूट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। दूसरे साइड वो कॉलीग को एंडमैन सूट को कंट्रोल करना नहीं आ रहा था। जब वो कुछ नहीं कर पाता है वो स्कॉट के घर आ जाता है उसके बेटी के पास। तब वहाँ पे स्कॉट भी आ जाता और दोबारा से कॉलीग से लड़ना लग जाता है, पर वो दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होता है। तभी स्कॉट को आइडिया आता है कि मैं खुद को छोटा करके येलो सूट के अंदर चला जाऊँ, मैं सूट के अंदर जाकर पूरा सिस्टम क्रैश कर दूँ। और वो ऐसा ही करता है। उसके प्लान सक्सेसफुल रहा। उस कॉलीग के येलो सूट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन स्कॉट को यह गलती हो गई थी। वो खुद को सूट के लिमिट से ज्यादा छोटा कर लिया था और वो वहां पर चला जाता है जहां पर से वापस नहीं आ सकता है। लेकिन तब स्कॉट को एक कैप्सूल दिखाई देता है। उसको लेकर अपने सूट में फिक्स कर देता है और मूवमेंट करने लग जाता है और टाइम रिवर्स हो जाता है और स्कॉट उस जगह पर बाहर आ जाता है। तब उसके बेटी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट स्कॉट को बुलाता है और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मैं मेरा वाइफ को वापस बुला सकता हूँ। मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है साइंटिस्ट उसके बेटी को एक नया सूट दिखाता है जिसका नाम वो रखता है वास्प, और यही पे ये मूवी खत्म हो जाता है और हमें हमारा मार्वल का एंडमैन हीरो मिल जाता है। गाइस तुम्हें अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर किसी नेक्स्ट मूवी लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।